अरे दोस्तों, आज चलो धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक में डुबकी लगाते हैं। एरिया 51 नेवादा के रेगिस्तान में बसा यह टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस कई दशकों से साजिश के सिद्धांतों को हवा देता रहा है। लेकिन उन कड़ी सुरक्षा वाली बाड़ों के पीछे असल में क्या चल रहा है, चलो पता करते हैं। ये राज कितना गहरा है। एरिया 51 के रहस्य को समझने के लिए हमें 1947 में जाना होगा, जिस साल रोजवेल की घटना हुई थी। रोजवेल, न्यू मैक्सिको में एक तूफानी रात को एक रहस्यमयी चीज क्रैश हो गई और लोग कहने लगे कि वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था। फौज तुरंत पहुंच गई और बोली कि यह बस एक वेदर बैलून था, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं मानते। उसके बाद के सालों में एलियन ऑटोप्सी और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की बातें होती रही। कुछ लोगों ने, जो वहां मौजूद थे या काम करते थे, ने कहा कि उन्होंने छुपे हुए अंडरग्राउंड लैब्स में एलियन बॉडीज देखी है। क्या ये सब सच हो सकता है या ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? एक बात पक्की है, एरिया 51 के बारे में इतना सीक्रेट होने से और भी शक होता है। आगे हम देखेंगे कि सरकार इन राजों को छुपाने में क्या करती है। बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम एरिया 51 की पहेली में और गहराई से उतरते हैं, हमें एक ऐसा नाम मिलता है जो इस बेस की सबसे गुप्त गतिविधियों का पर्याय बन गया है, बॉब लैज़र। 1979 में लजार एक ऐसी कहानी लेकर सामने आए जिसने एरिया 51 और उसके रहस्यों को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने S4 नामक एक जगह पर, जो एरिया 51 के पास स्थित है, एक भौतिक विज्ञानी के रूप में काम किया, जहां वे अलौकिक तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग में शामिल थे। लजार के अनुसार अमेरिकी सरकार के पास कई एलियन अंतरिक्ष यान थे और वह उनकी उन्नत तकनीक को समझने और उसकी नकल करने की कोशिश कर रही थी। लजार ने जो सबसे आश्चर्यजनक दावा किया, वह एलिमेंट एस्फारा नामक एक रहस्यमय पदार्थ के बारे में था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इन एलियन यानों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस समय एलिमेंट 112 विज्ञान के लिए अज्ञात था, लेकिन वर्षों बाद इसे आधिकारिक तौर पर मॉस्कोवियम के रूप में आवर्त सारणी में जोड़ा गया। हालांकि इसके गुण काफी हद तक सैद्धांतिक और अत्यधिक अस्थिर हैं। लजार के खुलासे संदेह और विवाद से घिरे हुए थे। कई लोगों ने उनकी साख और उनके दावों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। हालांकि तकनीक और गुप्त S4 साइट के आंतरिक कामकाज के उनके विस्तृत विवरण ने संशयवादियों और विश्वासियों दोनों को समान रूप से आकर्षित किया है। लजार ने एलियन यान के प्रणोदन प्रणाली को एक गुरुत्वाकर्षण तरंग एम्पलीफायर के रूप में वर्णित किया, जो हमारी वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से बहुत परे एक अवधारणा है। लेकिन सवाल यही है, क्या बॉब लजार सच कह रहे थे या वे अन्य गुप्त परियोजनाओं से ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए एक विस्तृत दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा थे? लजार के दावों के निहितार्थ गहरे हैं। अगर यह सच है, तो उनका सुझाव है कि मानवता पहले ही अलौकिक प्राणियों से संपर्क कर चुकी है और उसके पास उन्नत तकनीक है जो भौतिकी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकती है। यदि गलत है, तो यह सवाल उठाता है कि सरकारें अपने रहस्यों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकती हैं। जैसे जैसे हम एरिया 51 के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, बॉब लजार की कहानी पहेली के एक महत्वपूर्ण टुकड़े के रूप में काम करती है। जैसे हमारी एरिया 51 की खोज खत्म होती है, हमारी नजर और भी आगे जाती है, धरती के पार, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में। एरिया 51 में जो रहस्य है, वो एक बहुत बड़ी पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है। मानवता की दूसरी दुनिया के प्राणियों से संपर्क करने की लगातार कोशिश। इतिहास में हमने हमेशा तारों को आश्चर्य और उत्सुकता से देखा है और ये पुराना सवाल पूछा है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल ने अनगिनत वैज्ञानिक प्रयासों को आगे बढ़ाया है। CT, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से लेकर हबल और अभी हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष दूरबीनों को भेजने तक, इन कोशिशों से कुछ आकर्षक सुराग मिले हैं। रहने लायक जगहों पर दूसरी दुनिया के ग्रहों, एक्सोप्लैनेट्स की खोज,
दूर आकाश गंगाओं से अजीब संकेत और हमारे अपने सौर मंडल में अस्पष्ट घटनाएं बताती हैं कि हम एक बड़ी खोज के करीब हो सकते हैं। लेकिन इस बड़ी खोज में एरिया 51 का क्या रोल है? क्या हो सकता है कि इसकी कड़ी सुरक्षा वाली सीमाओं के भीतर छिपे राज सिर्फ उन्नत विमानों या सैन्य तकनीक के बारे में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में भी हों? कुछ लोगों का मानना है कि इसकी गहराई में उन सवालों के जवाब छिपे हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को उलझाया है। जैसे ही हम एरिया 51 के रहस्यमय राज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट की खोज पर विचार करते हैं, हम नई खोजों के कगार पर खड़े हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स हमारे ग्रह से परे मौजूद रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की दूरियों तक हर दिन हमें ग्राउंड ब्रेकिंग रेवलेशंस के करीब लाता है। टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस हमें पहले पहुंच से बाहर की फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने में सक्षम बना रहे हैं। ड्रोन्स अनजान टेरिटरीज की मैपिंग कर रहे हैं, एडवांस टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड में और गहराई से देख रहे हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग उन प्रॉब्लम्स को हल कर रही है जिन्हें कभी असंभव समझा जाता था। सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक है मार्स और उससे आगे के आगामी मिशंस। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ, जिसका लक्ष्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना और एक सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करना है, और स्पेस एक्स की मार्स कॉलोनाइजेशन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ हम एक इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बनने की कगार पर हैं। ये मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल, क्यूरियोसिटी और मानव आत्मा की झांक से आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा के बारे में है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग को बढ़ावा दे रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रोस्कॉस्मोस, CNSA और अन्य स्पेस एजेंसीज कुछ सबसे गहन प्रश्नों से निपटने के लिए सेना में शामिल हो रही हैं।